अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सरनूर एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। आज की हमारी क्लास टाइप्स ऑफ वर्ब के हवाले से है। मैं काइंड्स ऑफ वर्ब की बात नहीं कर रहा, टाइप्स ऑफ वर्ब की बात कर रहा हूँ। तो इसकी पहली किस्म आज की हमारी क्लास में डिफाइन की जाएगी। आइए समझते हैं पहली टाइप कौन सी है। पहली टाइप हमारे पास है टू बी। टू बी को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। अब ये लिंकिंग वर्ब कौन से हैं और आया एक सेंटेंस के अंदर जो है ये कौन सा फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा होता है, इसको समझते हैं। प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, इन तमाम टेंसेस के अंदर ये स्टेट वर्ब भी कहला सकते हैं, जिसको हम बी वर्ब कहते हैं। बी का लफ्जी मीनिंग है बी की होना। तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है जो कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से मिला रहा होता है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, यानी कि ये एक ब्रिज की, एक पुल की जो है सूरत इख्तियार करता है, जो सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट से ज्वाइन कर रहा होता है। एक सेंटेंस के अंदर ये स्टेट वर्ब भी कहलाते हैं, यानी कि इसके जो सेंटेंसेस बनते हैं तो वो नॉन एक्शनल सेंटेंसेस होते हैं, इसमें एक्शन नहीं होता, सिर्फ स्टेटमेंट होता है। तो देखते हैं प्रेजेंट में हमारे पास जो लिंकिंग वर्ब या स्टेट वर्ब या बी वर्ब कहलाते हैं, इसको हम कहते हैं इज, एम, आर। इज, एम, आर प्रेजेंट इंडेफिनेट के ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये एक्शनल में ही नहीं है। अगर एक्शन में हम इसको यूज करेंगे तो ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। लेकिन यही इज, एम, आर जो कि प्रेजेंट से बिलोंग करते हैं, ये बी वर्ब है उस सूरत में जब सेंटेंस नॉन एक्शनल होगा, जिसमें सिर्फ स्टेटमेंट दी जाएगी। तो इस लिहाज से इज के साथ अगर सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बॉय, he is a boy, she is a girl, it is a table, Noman is my friend। तो इन सारे सेंटेंसेस के अंदर हमने इसका इस्तेमाल किया सब्जेक्ट के तौर पर, इन सब सब्जेक्ट के तौर पर जो हमने इसको इस्तेमाल किया और इस सब के साथ जो है इज आ रहा था। जितने भी सेंटेंसेस अभी आपने सुने वो सेंटेंसेस बेसिकली नॉन एक्शनल थे। इस वजह से हम इज, एम, आर को प्रेजेंट के स्टेट वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं या बी वर्ब भी कहते हैं, यानी कि इसके तीन नाम हैं। अब आते हैं एम की तरफ। एम के साथ जो सब्जेक्ट लगता है वो सिर्फ आई लगता है। आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। फिर इस तरीके से वी, दे, यू या फिर प्लूरल नाउन, अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आर का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, पीपल आर हेयर, पीपल आर हेयर। तो यहाँ इसका इस्तेमाल इन सारे सब्जेक्ट के साथ किया गया। तो ये सारे जितने भी सेंटेंसेस आपने सुने वो नॉन एक्शनल सेंटेंसेस थे। अब पास्ट की तरफ आते हैं। तो पास्ट में हमारे पास दो लिंकिंग वर्ब या बी वर्ब या फिर स्टेट वर्ब है, वॉज, वर। एज यू नो दैट वॉज जो है हम सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं और वर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई सिंगुलर है तो आई वॉज अ टीचर, ही वॉज अ टीचर, शी वॉज अ टीचर, इट वॉज माइन, ये मेरा था। सही। और किसी का नाम आ जाए, नोमान वॉज ए टीचर फॉर एग्जाम्पल। तो इसी तरीके से वर्ब प्लूरल के साथ आएगा, यू वर नॉट हेयर, आप यहाँ नहीं थे। वी वर नॉट हेयर, हम वहाँ नहीं थे, हम यहाँ नहीं थे। दे वर नॉट हेयर, अगर प्लूरल नाउन आता है कोई, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स वर नॉट हेयर, स्टूडेंट्स वहाँ नहीं थे। तो इन सारे सेंटेंसेस में जो आपने अभी पढ़े, इन सेंटेंसेस में नॉन एक्शनल कोई एक्शनल वर्ड नहीं था, नॉन एक्शनल स्टेटमेंट थी,
इसलिए ये स्टेट वर्ब या लिंकिंग वर्ब या बी वर्ब कहलाएगा। वॉज और वर किसके कहलाएंगे? पास्ट के कहलाएंगे। इस तरह फ्यूचर की तरफ आते हैं। अच्छा जी, ये सारे जितने अभी हम पढ़ रहे हैं ये सारे इंडेफिनेट है, इनके प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट। और अभी फ्यूचर डेफिनेट की बनाते हैं तो शैल बी, विल बी, तो ये दोनों जो हैं ये बी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है या फिर स्टेट वर्ब भी कहलाते हैं। किसके? फ्यूचर के। शैल बी का इस्तेमाल दो सब्जेक्ट के साथ होता है, आई और वी, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ, चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो। तो आई शैल बी, वी शैल बी, आई शैल बी देयर, वी शैल बी देयर। और बाकी सब्जेक्ट के साथ जो है विल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। यू विल बी देयर, दे विल बी देयर, ही विल बी देयर, शी विल बी देयर, इट विल बी माइन, ये मेरा होगा। सही है, कोई नाउन इस्तेमाल कर ले, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में हो, उसके साथ विल भी आएगा। सही है, तो ये आपके जो है लिंकिंग वर्ब या बी वर्ब या इसको हम स्टेट वर्ब भी कहते हैं। आज जो है वो एक्शनल वर्ड्स कहलाएंगे। एज यू नो दैट कि एक्शनल वर्ड्स वर्ब की डिफिनेशन है। तो वर्ब इज अ एक्शनल वर्ड, जिससे किसी काम का होना जाहिर होता है। आइए समझते हैं, क्लास की तरफ चलते हैं। इसको हम टू डू भी कहते हैं। टू डू यानी कि कोई कुछ करना, तो यहाँ एक्शन को जाहिर करेगा जितने भी इसके वर्ब होंगे। तो एज यू नो दैट वर्ब जो एक्शनल वर्ब जिसको हम एक्शनल वर्ड कहते हैं, तो वो वर्ब होता है और वर्ब एक्शन को एक्सप्रेस करता है, डूअर ऑफ द एक्शन को। यानी कि कोई काम, अगर कोई शख्स कोई काम कर रहा है तो उसके एक्शन को, इस काम को जो है जो जाहिर करेगा, जो लफ्ज जाहिर करेगा, बताएगा, वो वर्ब कहलाएगा। सही, तो यहाँ पर हमारे पास वर्ब हैं और वर्ब एज यू नो दैट मोस्टली जो हम यूज कर रहे होते हैं, तो ये 5 काइंड्स इसकी इस्तेमाल की जाती है। जैसे मैंने बात की काइंड्स, तो अभी तक हम टाइप्स की बात कर रहे थे, अब काइंड्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ काइंड्स एज यू नो दैट हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म भी कहा जाता है। तो बेसिकली आज हम इसी को स्टडी कर रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, लैंग्वेज की जुबान में उसको कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। तो प्रेजेंट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। एग्जाम्पल इसकी है गो। फिर इसके बाद सेकेंड जो फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं पास्ट फॉर्म। तो पास्ट फॉर्म जिसकी गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट। प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर इस्तेमाल की जाती है और फ्यूचर इंडेफिनेट के साथ भी इस्तेमाल होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वहाँ विल के साथ इस्तेमाल होगी या शेल के साथ इस्तेमाल होगी। और यहाँ पर जो सेकेंड फॉर्म जिसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, तो ये बेसिकली पास्ट के इंडेफिनेट में यूज होता है। तो पास्ट इंडेफिनेट में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, बाकी किसी टेंस के अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। और पास्ट इंडेफिनेट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसके अंदर जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है। जैसे वेंट का जो है थर्ड फॉर्म क्या है? गोन है। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म एज यू नो दैट हम तमाम परफेक्ट्स के अंदर जो है इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो हम इन तमाम परफेक्ट्स के अंदर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, या इसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं। यानी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी ऐड करते हैं तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाती है, प्रोग्रेसिव फॉर्म। और एज यू नो दैट गो की जो प्रोग्रेसिव फॉर्म है वो गोइंग है। इसी तरह गोइंग किस टेंसेस के अंदर इस्तेमाल होता है? तमाम कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी कि 6 टेंसेस के अंदर आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब जो है इस्तेमाल होती है। इसके बाद नंबर 5 जेरेंड वर्बल नाउन। अब जेरेंड वर्बल नाउन बेसिकली आपको बाज़ाहिर नजर आ रहा है प्लेइंग, जो कि आईएनजी फॉर्म है, लेकिन जब इसको सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है तो ये वर्ब का फंक्शन नहीं दे रहा होता बल्कि नाउन का फंक्शन देता है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, इसी वर्ब को प्लेइंग को जो है मैं यूज कर रहा हूँ, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस सेंटेंस के अंदर प्लेइंग वर्ब का फंक्शन दे रहा है, यानी कि काम का फंक्शन दे रहा है।
वो खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। और यही प्लेइंग में अगर दूसरी तरीके से इस्तेमाल करूं, प्लेइंग इज माई हॉबी, खेलना मेरा मशगला है। तो यहाँ प्लेइंग जो है वो वर्ब नहीं है, फंक्शन यहाँ पर वर्ब का नहीं दे रहा, ये बेसिकली नाउन का दे रहा है, एज अ नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तो इसको हम जेरेंट वर्बल नाउन कहते हैं। है ऑक्सिलरी वर्ब, या इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली सेंटेंसेस के अंदर यूज किया जाता है जब आप कंटिन्यूस टेंसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि ऐसे काम के लिए जो हो रहा होता है, या हो रहा था या हो रहा होगा। तो फ्यूचर के हवाले से भी, पास्ट के हवाले से भी, फ्यूचर के प्रेजेंट के हवाले से भी जो है ये इस्तेमाल हो सकता है। आइए क्लास की तरफ चलते हैं ताकि मजीद बेहतर तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को हम जो है हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, यानी कि सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है फार्मूला है। तो ऑक्सिलरी वर्ब इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। अब ऑक्सिलरी वर्ब जो है 6 टेंसेस के अलग अलग हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो 6 टेंसेस हमारे पास ये हो गए, क्योंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म में है 6 के 6 टेंसेस, तो इसलिए इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ किया जाएगा। तो उस वजह से इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो है इज, एम, आर, इज, एम, आर के साथ जो है इनमें से मतलब सब्जेक्ट के लिहाज से कि इज किसी के साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा, ये आपको हम बता चुके हैं पहले वीडियोस के अंदर। और इसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से यहाँ से कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब पिक किया जाएगा, साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिया गोइंग, तो ही इज गोइंग टू कराची, फॉर एग्जाम्पल ही इज गोइंग टू कराची, आई एम गोइंग टू कराची, दे आर गोइंग टू कराची। तो इज, एम, आर तीनों का इस्तेमाल हो गया आईएनजी फॉर्म के साथ। तो ये एक्शनल सेंटेंसेस होंगे, सही है। और एक्शनल सेंटेंसेस वो वाले होंगे जो कंटिन्यू फॉर्म में होंगे, यानी कि काम जारी होगा। फिर इस तरह से पास्ट कंटिन्यू की बात करते हैं, तो पास्ट कंटिन्यू में जो है वाज और वर होता है, वाज एंड वर होता है। एज यू नो दैट ही वाज गोइंग, दे वर गोइंग टू कराची, ही वाज गोइंग टू कराची। तो यहाँ पर ये वाज वर पास्ट कंटिन्यू के ऑक्सिलरी वर्ब हो गए। फ्यूचर कंटिन्यूस के विल बी, शैल बी, तो ही विल बी गोइंग टू कराची, ही विल बी गोइंग टू कराची, आई शैल बी गोइंग टू कराची। तो यहाँ पर विल बी और शैल बी जो है फ्यूचर कंटिन्यूस के ऑक्सिलरी वर्ब है। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब है हैज या फिर हैव। तो इसका हैज या हैव का इस्तेमाल आपको पता है कि हैज और हैव का इस्तेमाल किस तरीके से होता है सब्जेक्ट के साथ। कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज का होता है, किसके साथ जो है हैव का होता है। ये आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जब आएगा उसके साथ इस्तेमाल होगा। तो फिर जो है उसमें वो वाली वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। हैज बीन, आई हैव बीन गोइंग टू कराची, ही हैज बीन गोइंग टू कराची। तो ये हैव बीन और हैज बीन जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। इस तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो है हैड बीन गोइंग टू कराची, तो हैड बीन जो है वो क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का ऑक्सिलरी वर्ब है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का जो ऑक्सिलरी वर्ब है शैल हैव बीन है या विल हैव बीन है। तो ये जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का जो है ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। तो आपने जो है आज की क्लास में जो है समझा कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं। तो 6 टेंसेस के ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, इस वजह से हम इसको जो है ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी। सरनू को इजाज़त दीजिए, शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।